नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और पहली खबर सियासी गलियारे से। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कमलनाथ का बयान। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि सिंधिया को लगता था दिग्विजय सरकार चला रहे हैं। कमलनाथ आगे लिखते हैं, किसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा, इसी नाराजगी में उन्होंने हमारी सरकार गिराई। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर एक बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद नहीं होते और कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को लेकर बनी सहमति का पालन करते तो कांग्रेस सरकार बनी रहती। सियासी गलियारे में इस खबर को लेकर खूब सियासत हो रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में काफी चर्चा में रहती है और इस बीच कमलनाथ का ये ट्वीट जिस पर पूरे देश की निगाह है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में क्या चल रहा है ये देखिए आप। तो देखिए, कमलनाथ के बयान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है और उनका जो ट्वीट सामने आया है कि सिंधिया ने क्यों सरकार गिराई थी, उस पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ का ये बयान तब आया है जब मध्य प्रदेश की सियासत में कई इससे पहले बयान और कह सकते हैं आप कि कई विधायकों को तोड़ने जोड़ने की उस वक्त बात चली और उसके बाद अब आखिरकार ये इस बीच में कई चीजें आई और अब एक बार फिर ये बयान। क्या मध्य प्रदेश की सियासत में ये इस बयान के सामने आने के बाद कुछ और होगा या महज इसे एक सियासी बयान के तौर पर देखें, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मसला 2020 का है। आज से 5 साल पहले, करीब 5 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कमलनाथ का ये बयान अब सामने आया है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सिंधिया को लगता था दिग्विजय सरकार चला रहे हैं, इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा और इसी नाराजगी में उन्होंने हमारी सरकार गिराई। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर एक बयान भी दिया था, आपको याद होगा, और उसके बाद ये ट्वीट अब सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद नहीं होते, कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को लेकर अपनी सहमति का पालन करते तो सरकार बनी रहती। हालांकि जो भी चीजें हों, अब वक्त बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है, पुरानी मसलों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निश्चित तौर पर सियासी गलियारे में इसका एक बड़ा फर्क पड़ता है। तो देखना होगा इस ट्वीट के सामने आने के बाद क्या कुछ चीजें होती है। तो इस खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी निहारिका जुड़ गई है। निहारिका, कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कमलनाथ का जो ट्वीट सामने आया है, जो बयान सामने आए, इसका क्या इंपैक्ट मध्य प्रदेश की सियासत में मौजूदा वक्त में लगता है? इसके पीछे क्या तर्क आप देखती हैं कि उन्होंने ये ट्वीट किया है? देखिए, लगातार एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। थोड़े दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था, अब कल ही हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है और दोनों बार पलटवार कर रहे हैं और ये सिलसिला 2019 से जारी है। देखिए, अभी की बात करें तो ये मामला यही नहीं रुका है, अब ये मामला एक बार फिर से खुल चुका है और ये पूरा मामले की बात करें तो ये 2019 का है, जो कि अब हम लोगों को सियासत में एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बात जो थी ये कुछ इस प्रकार की थी कि जब सरकार गिरी थी तो उस वक्त माना जा रहा था कि जो अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वे जब कांग्रेस में थे उन्होंने महत्वाकांक्षा के चलते अपनी उस समय कांग्रेस छोड़ी, विधायक और विधायकों को लेकर वे भाजपा में शामिल हो गए, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार गिरी। अब ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार से खुल रहा है कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा वादा खिलाफियां की जा रही थी, उनके द्वारा ढंग से काम नहीं किया जा रहा था, लोगों तक सेवाएं सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, जिसका ये कारण था कि उनकी सरकार गिर गई और उसके बाद भाजपा एक बार फिर सत्ता में आ गई। लेकिन अब कमलनाथ ने कल ये ट्वीट करके जवाब दिया है कि जो लोग लगातार कांग्रेस के कार्यकाल और कांग्रेस की सरकार गिरने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहली चीज तो ये कि पुरानी बातों को उखाड़ना नहीं चाहिए और उसके बाद अगर वो उखाड़ भी रहे तो उनको मैं ये जवाब देता हूँ कि जो केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल के और तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने विधायकों को लिया और वो
माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किसी भी तरह से ये नहीं था कि सरकार के द्वारा की जा रही वादा खिलाफी के चलते उन्होंने सरकार छोड़ी। ये भी उन्होंने कहा कि तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये गलत लगता था कि सरकार जो है कांग्रेस की वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, जिसके चलते बिल्कुल निहारिका, बिल्कुल सही मसले का आप जिक्र कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस ट्वीट के बाद खड़ा हो रहा है वो है कि ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों का जिक्र किया गया जहां के सिंधिया नेता हैं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट ग्वालियर चंबल संभाग पर पड़ता है? क्योंकि सिंधिया अभी बीजेपी में है, लेकिन उनका कार्डर जो पुराना है वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा या महज इसे सियासी समझे? देखिए, बिल्कुल ये सियासी हलचल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की इच्छाओं पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक समय सरकार आती है, वो लोगों से वादे करती है कि हम आपकी इच्छाएं, वादे और जितने भी सपने हैं वो सभी पूरे करेंगे, लेकिन वही दूसरे पल आपसी गुटबाजी के कारण सरकार गिर जाती है। फिर नई सरकार आती है, वो मंत्री उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर चीजें और बेहतर करने की बात की जाती है। लेकिन जो पार्टी इस वक्त सत्ता में नहीं है, वो फिर इस पर अपने आप में ही गुटबाजी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू कर दी थी। तो ऐसे में अगर कोई पिसता है तो फिर वो आम जनता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण उनकी सरकार गिरी थी। खैर, ये सिलसिला जो है बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार हम हमारे जी बिल्कुल सही कहा आपने, पुराने वक्त की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस पर कोई बड़ी टिप्पणी या कोई बड़ा बयान सामने आया हो जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? तो इसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत कहीं ना कहीं मालूम पड़ती है। बिल्कुल निहारिका, आपके पास आते हैं और ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है इन तस्वीरों में, और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सियासत हो रही है, इसके केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और बयानबाजी भी हो रही है जमकर। कुल झगड़ा जयवर्धन सिंह वर्सेस नकुल नाथ का है। बीच में जितेंद्र पटवारी, उमंग सिंगार भी आ गए, तो पुराना झगड़ा कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के एक बार फिर सामने। हम सब ने देखा कि कपड़े फाड़ने की बात आई तो दोनों दूसरे कपड़े फटवाना चाहते थे, और अभी कमलनाथ की सरकार गिराने पर जिस प्रकार का विलाप दोनों के बीच समझ में आता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच ना पहले कुछ ठीक था ना अब ठीक है, ये कांग्रेस की गुटबाजी का एक और जीवंत प्रमाण है। सरकार गिरी कमलनाथ जी के अहंकार, कमलनाथ जी की वादा खिलाफी, गरीबियों के साथ अन्याय और कार्यकर्ताओं के अपमान के कारण, और अब ये दोनों बुजुर्ग नेता मिलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और यही कांग्रेस की वास्तविकता है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कमलनाथ जी द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अति महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार गिरी। चूंकि सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी थे, लाभ का पद चाहते थे, सत्ता सुख चाहते थे, इसलिए सरकार गिरी। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति सरकार गिराता तो दोष स्वयं पर नहीं देता, वो अन्य नेताओं पर दोष देता। इस तरह उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर दोष दिया कि सरकार वो चला रहा है, या तरह तरह की बातें करी। ये हकीकत ये है जो सरकार गिरी इसमें ट्वीट से स्पष्ट दिखाई दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा, लाभ पाने की इच्छा, सौदेबाजी और सत्ता सुख पाने की वजह से ही सरकार गिरी गई।